सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 11th की हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका का 9वां पाठ है, अध्याय 9, जिसका नाम है चतुरस चौराह। हिंदी में अर्थ होता है चार चोर। चतुरस चौराह मीन्स होता है चार चोर। ये हमने लिखा नहीं है। इसका अवतरण संख्या 1 और 2 का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। यह अध्याय यानी कि इसके बाद जितने अध्याय पढ़ाएंगे ये सभी केवल कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। कॉमर्स वर्ग माने वाणिज्य और विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए नहीं, केवल कला वर्ग के बच्चों के लिए। तो पढ़ते हैं। पहले इन दोनों अवतरणों को वाचन करते हैं। वाचन करने के पश्चात आपको अर्थ शब्दार्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान सुनें। आसीत कांची नामक राजधानी है, तत् सुप्रतापो नाम राजा है। तत्र एकदा कस्यापि धनिकस्य धनं चोरयन्तश्च चत्वारश्चौराः सन्धिद्वारे प्रशास्त्री पुरुषः श्रृंखलाया बद्ध्वा राज्ञे निवेदितः राजा च घातकपुरुषाणाम् आदिष्टवान् रे घातकपुरुषाः इमान् नीत्वा मारयत् यतः संवर्धनांश्च साधूनां दुष्टानां च विमर्दनं राजधर्मं बुधाय प्राहुर्दण्डनीति विचक्षणाः। ततो राजज्ञः त्रयश्चौरः शूलम् आरोपितः चतुर्थेन चिन्तितम्। प्रत्यासन्ने अपि मरणे रक्षायोपि विधीयते उपायो सफले रक्षा निष्फलेन अधिकमृतेः प्यादिनः पीडिमनो अपि मार्यमाणो अपि बहुजः प्रत्याशितमियं द्वारात् प्रतीको पुनर्नरः है। देखते हैं। आसित में थी कांची नाम स्थान है, राजधानी। कांची नामक राजधानी थी। इसका अर्थ है आसित कांची नाम राजधानी है, कांची नामक राजधानी थी। तत्र सुप्रतापो नाम राजा है। तत्र मन वहाँ सुप्रतापो सुप्रताप नाम राजा नामक राजा। उस राजधानी का राजा का नाम क्या था? सुप्रताप। वहाँ सुप्रताप नामक राजा था। कहाँ पर? कांची की राजधानी, जो कांची नामक राजधानी थी, उस राजधानी का राजा कौन था? सुप्रताप। तत्र एकदा, वहाँ एक बार, कस्याप किसी, तत्र एकदा कस्याप धनिकस्य धनं चोरयन्तश्च चत्वारश्चौराः। वहाँ किसी धनिक के घर में धन को चुराते हुए चार चोरों को संधि द्वार पर, उसके द्वार पर धन को चुराते हुए चार चोरों को सिपाहियों ने पकड़ करके उन्हें बांध करके राज्ञ श्रृंखलाबद्ध जंजीर में बांध करके राज्ञ निवेदिता राजा के सामने ले आए और कहते हैं कि यही जो है चोरी करते हुए पकड़े गए। राज्ञ निवेदिता राजा च घातक पुरुषान आदेश। राजा ने उन घातक पुरुषों को आदेश दिया, अरे घातक पुरुष, अरे घातक पुरुष, ईमान नित्य मारित, इन्हें ले जाकर के मार डालो। इसका सीधे अर्थ समझ लें कि कांची नामक राजधानी थी। उस राजधानी का राजा सुप्रताप था और कभी माने वहीं कांची में किसी धनिक के संधि द्वार पर चार चोरों के द्वारा धन को चुराते हुए सिपाहियों के द्वारा चोर को पकड़ लिया जाता है और उन्हें राजा के सामने पेश किया जाता है, ले आया जाता है। राजा ने
जल्लादों को घातक पुरुषों को आदेश दिया, रे घातक पुरुषा कहा, अरे घातक पुरुष ईमान मित्वा मारे निरय करके मार डालो। यथा माने क्योंकि संवर्धना साधुनाम दुष्टानाम विवर्धनम राज धर्म बुधा है प्राहु दंड नीति विलक्षण कहते हैं। दंड में नीति, दंड नीति में कुशल विद्वान या सज्जन कहते हैं कि जो सज्जन होते हैं उन्हें बढ़ाना चाहिए और दुष्टों को मार देना चाहिए। इस लोग करते हैं ये कि दंड नीति में कुशल लोग कहते हैं कि राजा को साधुओं के से माने बढ़ाना चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए, उन्हें सुविधा देना चाहिए, लेकिन दुष्टों को मौत देना चाहिए, मौत का दंड देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए। ततो राजाज्ञा, इस प्रकार राजा की आज्ञा से 3 चोर सूलम आरोपे महता, सूली पर चढ़ा करके मार दी जाती है, यानी 3 चोरों को फांसी दे करके मार दी जाती है, मार दिया जाता है। चतुर्थेन चिंतितम, चौथा ने सोचा, प्रत्यासन्ने अपमरे रक्षोपाय देते हैं, कहते मृत्यु के नज़दीक आ जाने पर उससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। उपाय सफले, यदि उपाय सफल होती है तो रक्षा होगी, निष्फले नाधिकम मृत्य, और उपाय के निष्फल होने पर यानी असफल होने पर मृत्यु से अधिक कुछ होने वाला नहीं है। व्याधिना पीड़मानो अपिमारो पर बोझा है, कहते जो रोगी होते हैं इलाज कराने पर अगर ठीक हो जाते हैं तब तो दवा अगर काम कर जाती है तो वो ठीक हो जाते हैं, अन्यथा ठीक दवा नहीं काम करती तो ठीक है नहीं होते हैं। उसी प्रकार यदि रोगी दवा कराते रहे, दवा करने से उसका इलाज हो जाता है, माने इलाज होने से वह बच जाता है, यानी कि यमराज के द्वार से भी वापस है चला आता है। मनुष्य के रोग हो जाने पर दवा कराने पर वह ठीक हो जाता है, यहाँ तक कि वह यमराज के द्वार से भी वापस है चला आता है। चौरोदत रे घातक पुरुष, चोर ने कहा, अरे घातक पुरुष तिरस्चौरा है, इसमें अभी आता है एवं राजाज्ञा है, तुमने 3 चोरों को हमारे 3 मित्र भाई, हमारे मित्र भाई 3 चोरों को तुमने राजा के आदेशानुसार मार डाला। माँ तुम राज संपादक मार दे तुमने, लेकिन कहते कि माँ तुम मुझे राज सन्निधान कृत्वा मारे, तुम हमें राजा के पास ले चल करके मारो। ये तो हमें काम महती विद्या में, क्योंकि मैं एक महान विद्या जानता हूँ। मई विद्या विद्या अस्तमय आसत, मेरे मर जाने पर यह विद्या यहीं रह जाएगी। राजा तू तम कृत्वा मारे, अगर राजा के पास ले चल करके मारोगे तो ये सा विद्या मृतलोक की प्रतिष्ठित, वह विद्या इसी मृतलोक में रह जाएगी। घातका भगवान, घातक पुरुषों ने कहा, अरे चोर, अरे चोर, पाप पुरुष धाम, तुम तो बड़े पुरुष, तुम तो पापी पुरुष हो, तुम तो अधम पुरुष हो। वह स्थान माने तो अस, तुम तो मारने के स्थान पर आए हो, मारे जाने के स्थान पर ले आए गए हो। किम परम जीवत इच्छा से, क्या तुम जीने की इच्छा करते हो? का विद्या जनाम, कौन सी विद्या जानते हो? कथम वह तवा दमस्य विद्या भूपालिन, जो तुम्हारी इस विद्या को हमारे राजा के द्वारा पूजी जाएगी। चौर अदुतरे घात का, चोर ने कहा, रे जल्लादो किमृत, क्या बोलते हो? राजकार्य विघ्न कर तुम राजकार्य में क्यों विघ्न डाल रहे हो? यूं गत्वा निवेदित, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ। ये राजा ज्ञात विक्षुमता विद्या तथा गृहाति, यूं गत्वा निवेदित, मैं तुम लोग जाकर के राजा के पास निवेदन करो। यदि राजा उस विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, कदम से विद्या में मैं
उस विद्या को उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। आगे अगले देखिए।